क्या आप जानते हैं कि अगर आपने पिछले 10 साल में हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये का सोना खरीदा होता तो आज उसकी कीमत कम से कम 2.5 गुना बढ़ चुकी होती? जी हाँ, सोना सिर्फ शादी या त्योहारों के लिए नहीं, बल्कि आपकी दौलत बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा और पुराना तरीका है। लेकिन 99% लोग इसे सिर्फ गहना समझते हैं और निवेश करने का सही तरीका नहीं जानते। आज हम आपको सोने में निवेश करने के 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपना पैसा सुरक्षित भी रख पाएंगे और उसे बढ़ा भी पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सोने में इन्वेस्ट क्यों करें। दोस्तों, सोना हमेशा से महंगाई के खिलाफ एक कवच रहा है। जब भी रुपया गिरता है या शेयर बाजार में हलचल होती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। मतलब, अगर एक जगह नुकसान हो तो सोना उसे संभाल लेता है। यह एक सेफ हेवन एसेट है जिस पर लोग संकट के समय सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चलिए अब जानते हैं सोने में निवेश का पहला और सबसे आम तरीका, फिजिकल गोल्ड। इसमें आप सीधे सोना खरीदते हैं, जैसे ज्वेलरी, सिक्के या सोने की ईंटें, बाज। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपके हाथ में होता है, इसकी एक इमोशनल वैल्यू होती है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपके पास सोना है। ये सदियों से चला आ रहा निवेश का एक भरोसेमंद तरीका है। लेकिन फिजिकल गोल्ड के अपने नुकसान भी हैं। ज्वेलरी खरीदने पर मेकिंग चार्जेस लगते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसे बेचने पर ये मेकिंग चार्जेस वापस नहीं मिलते। साथ ही इसकी शुद्धता, प्योरिटी को लेकर भी हमेशा चिंता रहती है। चोरी या गुम होने का डर अलग। इसे सुरक्षित रखने के लिए आपको बैंक लॉकर का खर्च भी उठाना पड़ता है, जो एक अतिरिक्त लागत है। दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड। ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। आप पेटीएम, गूगल पे या दूसरे मोबाइल ऐप्स के जरिए छोटी से छोटी रकम जैसे 100 रुपये से भी सोना खरीद सकते हैं। आपका सोना डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है और एक वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है। इसमें शुद्धता की कोई चिंता नहीं होती और न ही चोरी का डर। आप इसे जब चाहें ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। डिजिटल गोल्ड के कुछ जोखिम भी हैं। इसे रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई ठोस कानून नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म्स 5 साल या उससे कम समय के लिए ही डिजिटल गोल्ड को स्टोर करने की अनुमति देते हैं, जिसके बाद आपको इसे फिजिकल गोल्ड में बदलना पड़ता है या बेचना पड़ता है। इसलिए इसे खरीदने से पहले प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता जरूर जांच लें। छोटे निवेश के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तीसरा तरीका है गोल्ड ETF, यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जो सीधे फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आप इन्हें शेयर बाजार में शेयर्स की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा यह है कि इसमें प्योरिटी की टेंशन नहीं होती, मेकिंग चार्जेस नहीं होते और आप इन्हें बाजार खुलने पर कभी भी खरीद बेच सकते हैं। गोल्ड ETF में आप सोने की बढ़ती घटती कीमत का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि इनकी कीमत सीधे सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत से जुड़ी होती है। इनमें बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है और आप छोटी मात्रा में भी निवेश कर सकते हैं। बस याद रखें, डीमैट अकाउंट और ब्रोकर चार्जेस इसमें लगते हैं। अगर आप शेयर बाजार से परिचित हैं तो यह आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। चौथा और मेरा पसंदीदा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या SGBS। ये भारत सरकार द्वारा RBI की तरफ से जारी किए जाते हैं। इसमें आपको फिजिकल सोना नहीं मिलता, बल्कि एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपके पास इतने ग्राम सोना है। सबसे बड़ा फायदा, इसमें आपको सोने की बढ़ती कीमत का तो फायदा मिलता ही है, साथ ही आपको हर साल 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। यानी डबल फायदा। SGBS में आपका सोना पूरी तरह से सुरक्षित रहता है क्योंकि इसकी गारंटी सरकार देती है। चोरी या प्योरिटी की कोई चिंता नहीं। इसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगती और अगर आप इसे 8 साल तक होल्ड करते हैं तो बेचने पर जो मुनाफा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप इससे पहले नहीं निकल सकते। हालांकि इसमें ट्रेडिंग की सुविधा भी होती है। लंबी अवधि के निवेश के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। पांचवां तरीका है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो सीधे गोल्ड ETF में निवेश नहीं करना चाहते या जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो दूसरे गोल्ड ETF में निवेश करते हैं। यानी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और वो फंड आगे गोल्ड ETF में पैसा लगाता है। ये सोने में निवेश का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। इसका फायदा ये है कि इसमें आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आप सीधे फंड हाउस के जरिए निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो गोल्ड ETF से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इसमें एक फंड मैनेजर भी होता है।
यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो म्यूचुअल फंड से परिचित हैं और अपने निवेश को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कराना चाहते हैं। तो अब सवाल आता है कि आपके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। अगर आपको सोने की ज्वेलरी पहननी है या किसी को तोहफा देना है तो फिजिकल गोल्ड ठीक है, लेकिन निवेश के लिए नहीं। अगर आप छोटे अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं और तुरंत बेचना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड एक ऑप्शन है, लेकिन रेगुलेशन का ध्यान रखें। अगर आप शेयर बाजार से परिचित हैं और डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड ETF के जरिए कम लागत में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं जो आपको ब्याज भी दे और टैक्स फ्री रिटर्न भी, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे शानदार विकल्प है। यह मेरा सबसे पसंदीदा विकल्प है। वहीं अगर आप डीमैट अकाउंट की झंझट में नहीं पड़ना चाहते और म्यूचुअल फंड्स के जरिए सोना खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए हैं। ये सभी तरीके आपको महंगाई से लड़ने और अपने पैसे को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ही निवेश का तरीका चुनें। आज के समय में सोने को सिर्फ गहना मानना एक बड़ी गलती है। यह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आप अपने निवेश को स्थिरता दे सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ सोने में न लगाएं। एक ही टोकरी में सारे अंडे न रखें के नियम को हमेशा याद रखें। अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और सोने में बांटें। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जो आपके जोखिम को कम करता है और रिटर्न की संभावना बढ़ाता है। सोने में निवेश एक ऐसा कदम है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETFs सबसे अच्छे साबित हो सकते हैं। आज ही इस बारे में सोचना शुरू करें और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखें। तो दोस्तों, हमने देखा कि सोने में निवेश सिर्फ गहना खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी दौलत को बढ़ाने का एक समझदार तरीका भी है। चाहे फिजिकल गोल्ड हो, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, हर किसी के लिए एक विकल्प मौजूद है। बस आपको अपनी ज़रूरत और जोखिम क्षमता के हिसाब से सही विकल्प चुनना है। अब आपके लिए आज का एक्शन स्टेप। आज ही पता करें कि आपका बैंक SGBS कब जारी कर रहा है या फिर किसी भरोसेमंद डिजिटल गोल्ड ऐप पर 100 रुपये से शुरुआत करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।